Assalamu alaikum. Welcome to Science with Urmaisa. In this video, we will study about urinary system of humans. हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें यूरिनरी सिस्टम और उसके ऑर्गन्स आ जाते हैं, किडनी का स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके अलावा किडनी के स्ट्रक्चर के पार्ट्स आ जाते हैं, रीनियल ट्यूब्यूल वगैरह। उसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ किडनी में उसके 3 स्टेप्स आ जाते हैं। स्टेप 1 प्रेशर फिल्ट्रेशन, स्टेप 2 सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उसके अलावा स्टेप 3 में ट्यूबुलर सेक्रीशन आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे उसमें रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, जिसमें आ जाएगा कि जब हमारे जिस्म में पानी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है या कम मिकदार में जब पानी मौजूद होता है तो उसमें किडनी उसका रोल प्ले करते हैं। हम इनको तफसील से देखते हैं। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो पेशाब का निज़ाम है, यूरिनरी सिस्टम हम पेशाब के निज़ाम को कहते हैं। इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी अखराज का निज़ाम भी कहा जाता है। रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, जिस्म से नाइट्रोजनस वेस्ट को भी खारिज करता है। मेंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, पानी और नमक के तवाज़ुन को भी बरकरार रखता है। और इसकी मेन प्रोडक्ट जो है वो यूरिन है। ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, अब यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से अज़ा इस्तेमाल होते हैं। 2 किडनीज़, 2 यूरेटर्स, उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब किडनीज़ का काम क्या है? फिल्टर ब्लड, खून को फिल्टर करना। यूरेटर्स का काम है कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज़ टू ब्लैडर, पेशाब को गुर्दों से मसाने तक ले जाना। यूरिनरी ब्लैडर का काम है कि यूरिन को स्टोर करना। उसके अलावा यूरेथ्रा का काम है एक्सपेल यूरिन फ्रॉम बॉडी, जिस्म से यूरिन को खारिज करना। किडनी शेप एंड कलर, बीन शेप्ड डार्क रेड। अब इसकी जो शक्ल है वो लोबिया की बीज की तरह होती है। उसके अलावा जो इसका कलर होता है वो गहरा सुर्ख होता है। साइज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर थिक। 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। जो एक नौजवान का गुर्दा होता है उसका साइज बताया है। वेट 120 ग्राम्स ईच, हर गुर्दे का जो वज़न होता है 120 ग्राम होता है। लोकेशन बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे पेट की वो पिछली दीवार के साथ लगा होता है। प्रोटेक्शन लास्ट 2 रिब्स, आखिरी 2 पसलियों की हिफाजत करता है। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, जो दायां गुर्दा है बाएं से थोड़ा नीचे होता है। बोथ आर प्लेस्ड बिसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, दोनों को वर्टिब्रल कॉलम के पास रखा गया है। हाइलस, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है हाइलस, ये कॉन्सेप्ट है। डिप्रेशन इन अ कनकेव साइड, अब कनकेव साइड में एक जो छोटा सा डिप्रेस किया होता है, एक छोटा सा निशान आ रहा होता है, उसे हम हाइलस कहते हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट फॉर यूरेटर, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इंटरनल, गुर्दे की अंदरूनी साख्त। रीनल कॉर्टेक्स आउटर डार्क रीजन, बैरोनी गहरा सुरख इलाका, उसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। रीनल मेडोला इज़ द इनर पेल रीजन, अंदरूनी पीला इलाका जो होता है उसको हम रीनल मेडोला का नाम देते हैं। मेड ऑफ रीनल पायरामिड, जो कि रीनल पायरामिड से बना होता है। पायरामिड्स ड्रेन इनटू रीनल पेल्विस, जो पायरामिड्स होते हैं वो रीनल पेल्विस के अंदर ड्रेन होते हैं, उसके अलावा यूरेटर में बह जाते हैं। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जैसे कि इंसान की जो ज़िंदगी है, सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो ज़िंदगी का जैसे फंक्शनल यूनिट है ना, इसी तरह गुर्दे का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। ईच किडनी हैज़ ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन। अगर हमारे जिस्म में किडनी के अंदर नेफ्रॉन मौजूद नहीं होंगे तो ये यूरिन नहीं बनेगा, तो हमें किडनी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। हर गुर्दे में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन खून को फिल्टर करता है और यूरिन बनाता है। 2 मेन पार्ट्स, रीनल कॉर्पोसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पोसल एंड रीनल ट्यूब्यूल 2 मेन पार्ट्स हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का जो नेटवर्क है उसे हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। बुमेन्स कैप्सूल जो होता है वो कप शेड स्ट्रक्चर होता है, उसका जो कप की शक्ल का एक ढांचा सा होता है जो ग्लोमेरुलस को घेरे हुए होता है। रीनल ट्यूब्यूल पार्ट्स, अब रीनल ट्यूब्यूल के जो हिस्से हैं वो 3 हिस्से हैं। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फर्स्ट ट्विस्टेड सेक्शन, जो पहले वाला है सेक्शन वो थोड़ा ट्विस्टेड होता है,
दूसरा जो है वो थोड़ा यू शेप होता है और तीसरा जो है वो लास्ट सेक्शन होता है। कलेक्टिंग डक्ट्स एंड पेपिला, जो पेपिला और मतलब पेपिले जो होते हैं ये नालियाँ वगैरह को जमा करता है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स ड्रेन इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स, जो डिस्टल ट्यूब्यूल होते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं नालियों को, डिस्टल नालियाँ जो होती है जमा करने वाली नालियों में बह जाती हैं। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म रीनल पेपिली, जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं ये रीनल पेपिली बनाती हैं। पेपिला ओपन इनटू रीनल पेल्विस, जो पेपिली है वो रीनल पेल्विस में जाके खुलता है। फंक्शनिंग ऑफ किडनी, अब जो गुर्दे का काम करना है ये 3 मराहिल में मुकम्मल होता है। अब ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? स्टेप 1 प्रेशर फिल्ट्रेशन, स्टेप 2 सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और स्टेप 3 जो है वो ट्यूब्यूलर सेक्रीशन है। स्टेप 1 प्रेशर फिल्ट्रेशन, ब्लड इंटर्स ग्लोमेरुलस एंड हाई प्रेशर, खून ग्लोमेरुलस से हाई प्रेशर में दाखिल होता है। वाटर साल्ट्स ग्लूकोज एंड यूरिया आर फिल्टर्ड इनटू बुमैन्स कैप्सूल, पानी नमकियात ग्लूकोज और यूरिया को बुमैन कैप्सूल में फिल्टर किया जाता है, कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब जो ब्लड ग्लोमेरुलस में इंटर होगा वहाँ पे प्रेशर दिया जाएगा, वहाँ पे फिल्टर होंगी ये सारी चीज़ें, तो वो तब जाके ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट तैयार हो जाएगा। ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड टू लार्ज, ये बहुत बड़े होने की वजह से खून के जो सेल्स होते हैं या प्रोटीन होते हैं वो फिल्टर नहीं होते। स्टेप 2 सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, 99% ऑफ फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड, अब जो वहाँ पे फिल्ट्रेट बना होता है उसको दोबारा जज़ब किया जाता है। अकर्स विद ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए काम किया जाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। वाटर एंड ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से दोबारा जज़ब किया जाता है पानी और ग्लूकोज को। सॉल्ट्स अब्जॉर्ब इन लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में जो सॉल्ट्स हैं उनको अब्जॉर्ब किया जाता है। फाइनल जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। स्टेप 3 ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन यानी नालीनुमा, ट्यूब्यूल्स नालियाँ वगैरह, नलीनुमा रतूबत, आयंस यूरिया क्रिएटिनिन secreted from blood into tubule। आयंस यूरिया क्रिएटिनिन खून से नली में खारिज होती हैं। हेल्प्स मेंटेन पीएच 7.35 टू 7.45, पीएच जो होती है 7.35 से 7.45 यानी 7.35 से लेकर 7.45 तक बरकरार रखने में मदद देती हैं ये जो ट्यूब्यूलर सेक्रीशंस होती हैं ये। ओनली 1% ऑफ ओरिजिनल फिल्ट्रेट बिकम्स यूरन, जो सिर्फ 1% होता है असली फिल्ट्रेट का वो यूरन बनता है। 1.4 लीटर्स पर डे इन एडल्ट, जो बालिग होते हैं मैच्योर होते हैं उनमें 1.4 लीटर एक दिन में बनता है। यूरन मूव्स कलेक्टिंग डक्ट्स टू पेल्विस, पेल्विस टू यूरेटर, जो यूरन होता है वो मूव करता है कलेक्टिंग डक्ट्स में, कलेक्टिंग डक्ट से पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर में। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, गुर्दे के जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस वगैरह होते हैं, यानी ऑस्मो रेगुलेशन हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि पानी और नमकियात वगैरह जो होते हैं उनके दरमियान होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के ज़रिए तवाज़ुन बरकरार रखना। ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, खून और जिस्मानी रतूबतों में पानी और नमक के इर्तिकाज़ का ज़ाब्ता रखना यानी कंसंट्रेशन तवाज़ुन बरकरार रखना, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। अब जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन होता है जिसमें वो किडनी प्ले करता है। किडनीज रेगुलेट वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड, गुर्दे खून में पानी की मिकदार को मुनज़्ज़म करते हैं। एक्सेस वाटर डाइल्यूट्स बॉडी फ्लूइड्स, जो इजाफी पानी मौजूद होता है जिसम में फ्लूइड्स को पतला करता है। वाटर लॉस कंसनट्रेट्स बॉडी फ्लूइड्स, जो पानी की कमी होती है वो बॉडी फ्लूइड्स को कंसनट्रेट करती है। व्हेन वाटर इज़ इन एक्सेस, अब जब ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है जिसम में तब क्या होता है? किडनीज फॉर्म डाइल्यूट यूरिन, जब पानी ज़्यादा मौजूद होता है तो गुर्दे क्या करते हैं? पतला पेशाब बनाते हैं। मोर वाटर फिल्टर फ्रॉम ब्लड, खून से फिल्टर शुदा ज़्यादा पानी होता है। लेस वाटर रीअब्जॉर्ब्ड, और पानी जो दोबारा जज़ब किया जाता है वो कम मिकदार में किया जाता है। इसकी आउटपुट यानी इसका रिजल्ट ये होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, पतला पेशाब ज़्यादा मिकदार में आता है। पर्पस रिड्यूसेस बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम टू नॉर्मल, जिस्म के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उसकी मिकदार को मामूल पर कम करता है। व्हेन वाटर इज शॉर्टेज, जब पानी की कमी हो जाती है। किडनीज फॉर्म कंसनट्रेटेड यूरिन
जो गुर्दे हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, यानी गाढ़ा पेशाब बनाते हैं, लेस वाटर फिल्टर्ड, और पानी भी कम फिल्टर होता है, मोर वाटर रिअब्जॉर्ब्ड, ज़्यादा पानी जज़ब किया जाता है। और इसमें इसका पर्पज़ क्या है? कंजर्व्स वाटर, रिस्टोर्स फ्लूइड बैलेंस, कि पानी को महफूज करना और फ्लूइड्स के तवाज़ुन को बहाल रखना। जब हमारी बॉडी में वाटर एक्सेस मिकदार में होता है तब, और शॉर्टेज में ये फ़र्क है। जब एक्सेस होगा तब यूरिन जो होगा वो डाइल्यूट होगा, और जब शॉर्टेज होगी तब कंसनट्रेटेड होगा। जब हमारे जिस्म में वाटर ज़्यादा मिकदार में होगा तो ज़्यादा पानी फ़िल्टर होगा, जब कम मिकदार में होगा तो कम पानी फ़िल्टर होगा। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।